हरियाणा विधानसभा चुनाव में एन वोटिंग से पहले क्यों अहम हो गए दलित नेता। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण के दौर में था और राजनीति दलित राजनीति पर केंद्रित हो गई। अब एक बात स्पष्ट हो गई है कि दलितों का वोट जिधर जाएगा उस पर ही निर्भर करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। देखना है कि दलितों को पटाने की किसकी रणनीति सब पर भारी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो गई। इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के तेवर नरम पड़ गए। इसके चलते एक एक वोट महत्वपूर्ण हो गए। पर पिछले कुछ दिनों में अचानक हरियाणा की राजनीति दलितों पर केंद्रित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आदि सभी शामिल हैं, के भाषणों में दलित के हित की बात कुछ ज्यादा ही होने लगी। कांग्रेस में कुमारी सैलजा को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। सोनिया गांधी तक से कुमारी सैलजा की मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अशोक तंवर की घर वापसी भी कांग्रेस ने इसलिए ही कराई है। सवाल उठता है कि अचानक बीजेपी और कांग्रेस का फोकस दलितों पर क्यों हो गया। एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। वोटिंग से एन पहले सैलजा और सोनिया गांधी की मुलाकात क्या एक स्ट्रेटेजी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने साथियों को टिकट न दिलवा पाने और हुड्डा समर्थकों को अधिक टिकट दिए जाने से कुछ दिनों पहले कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज हो गई थी। उन्होंने करीब 2 हफ्ते चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी थी। फिलहाल राहुल गांधी उन्हें मनाकर वापस लाए। एक सभा के दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथों को जबरन मिलवाया भी, पर शायद केवल हाथ ही मिले, दिल नहीं मिल सके। यही कारण है कि कुमारी सैलजा की मुलाकात सोनिया गांधी से भी करवाई गई है, पर राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की रणनीति भी मानते हैं। दरअसल हुड्डा के सीएम बनने की उम्मीद में जाट कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये भ्रम फैलता है कि सैलजा भी सीएम बनाई जा सकती हैं, तो जाहिर है कि पार्टी को दलितों का वोट भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह सैलजा बार बार सीएम पद के लिए अपनी इच्छाएं जाहिर कर रही हैं, इस तरह कभी कांग्रेस में नहीं होता रहा है। दूसरी बात, सैलजा भी जानती हैं कि कांग्रेस में जिताऊ कैंडिडेट हुड्डा के साथ जितने हैं उतने उसके पास नहीं है। चुनाव जीतने के लिए केवल पार्टी का सिंबल ही जरूरी नहीं होता, बल्कि साम दाम दंड भेद सब लगाकर चुनाव जीते जाते हैं। हुड्डा इसमें माहिर हैं। जिस तरह सोनिया ने सैलजा से मुलाकात की है, उससे यह स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस बड़े लेवल पर स्ट्रैटेजिक तरीके से चुनाव लड़ रही है। अशोक तंवर को बहुत शांति से पार्टी में लाया जाना इसका सबूत है। दलितों के बीच यह संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी में दलित नेताओं का सम्मान हो रहा है। दलितों को यह संदेश दिया गया है कि संभव हुआ तो सैलजा सीएम भी बन सकती हैं। यहाँ पर मिर्चपुर और गोहाना के मुद्दे को जिंदा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस चुनाव में भरसक कोशिश की है कि दलितों को यह बात समझा सके कि कांग्रेस राज में उनके साथ बहुत अत्याचार हुए थे। दरअसल गोहाना में 2005 में और मिर्चपुर में 2010 में दलित जाट संघर्ष हुआ था। दोनों ही घटनाओं में दलितों के घर जलाए गए थे। मिर्चपुर में एक बच्ची और एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। बीजेपी नेताओं, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदि ने बार बार अपनी चुनावी रैलियों में इस घटना का जिक्र किया, पर लगता नहीं है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो सकी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले से आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का मुद्दा हरियाणा चुनाव में भी काम करता नजर आ रहा है। दूसरे, बीजेपी के पास कोई दलित लोकप्रिय चेहरा नहीं है।
जिससे जिसके नाम पर हरियाणा के दलितों को बीजेपी के पक्ष में एकजुट किया जा सके। अशोक तंवर को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, पर उनका कांग्रेस में जाना भी पार्टी को भारी पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर वोटिंग के 2 दिन पहले कोई नेता अचानक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि जिस पार्टी को वो छोड़कर आ रहा है उसकी स्थिति जनता के बीच कमजोर होगी। मायावती और आसपा का कितना जोर होगा ये भी समझना चाहिए। हरियाणा चुनाव में दलित वोट की राजनीति केंद्र में है। वह हम इस तरह समझ सकते हैं कि केवल कांग्रेस और बीएसपी ही नहीं, इनेलो और जेजेपी भी दलित वोटों को लेकर आशान्वित है। इनेलो ने अपना पार्टनर बीएसपी को और जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी को बनाया है। इस तरह दलितों के वोट लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, जेजेपी और इनेलो भी सक्रिय हैं। राज्य की विधानसभा की कुल 90 सीटों में 17 विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, लेकिन वे 47 सीटें भी अहम हो जाती हैं जहां दलित समुदाय की आबादी 20% से ज्यादा है। बीएसपी इनमें से 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी पर सहयोगी INLD चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरे गठबंधन में जेजेपी के खाते में 70 सीटें आई हैं और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हरियाणा में चुनाव रैली करके यह जता दिया है कि वो यहाँ के चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में 4% से कम वोट पाने वाली बीएसपी के तेवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राज्य में INLD, जेजेपी, बीएसपी और एसएसपी मुकाबले को 4 कोणीय बनाने की कोशिश तो बहुत हुई, पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रही है। पर बीएसपी के साइलेंट वोटर्स कितनी मात्रा में मायावती का साथ देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।